हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। यह वीडियो ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे परचेज ऑर्डर की एंट्री टैली में करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल ऑर्डर क्या होता है, सेल ऑर्डर की कैसे हम लोग टैली में इसकी एंट्री करते हैं और उसके रिपोर्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग विद टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी सारी वीडियो को आप मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर की एंट्री हम उस समय करते हैं जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है किसी स्टॉक के लिए। तो जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तो हम इसकी एंट्री सेल ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर में आप लोग को एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि ऑर्डर की एंट्री करने से हमारे इन्वेंट्री यानी स्टॉक में नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं होता। मीन्स अगर कस्टमर कोई हमें ऑर्डर देता है कोई भी स्टॉक, सपोज करिए अगर हार्ड डिस्क 50 पीस कस्टमर ऑर्डर दिया हार्ड डिस्क के लिए, तो हमारे पास से वो 50 पीस कम नहीं होगा ऑर्डर की एंट्री करने से। सेल ऑर्डर की एंट्री करने से वो कम नहीं होगा। कम कब होगा? जब हम सेल ऑर्डर को सेल इनवॉइस से जोड़ देंगे। जब हम डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी देते समय जब हम इनवॉइस बनाते हैं, उस ऑर्डर नंबर को, उस सेल ऑर्डर को ऑर्डर नंबर के थ्रू हम जब सेल इनवॉइस से जोड़ लेते हैं तो हमारा स्टॉक कम होगा। अदरवाइज सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर की एंट्री से हमारा इन्वेंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग टैली स्क्रीन में और देखते हैं कि हमें कितना लेजर, कौन कौन से स्टॉक आइटम, कैसे स्टॉक आइटम हमें बनाना पड़ेगा ऑर्डर के लिए और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो टैली स्क्रीन में हम आ गए हैं। हमने आइडियल टेक्निकल नाम की पहले से कंपनी बना के रखा हुआ है। सेल ऑर्डर की एंट्री करते समय हमें कम से कम 3-4 लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है। पहला तो कस्टमर का लेजर बना होना चाहिए, सेल इनवॉइस, सेल अकाउंट्स का लेजर बना होना चाहिए। अगर आपका जीएसटी अगर आपका एप्लीकेबल है तो जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी चीज़ों का लेजर आपका बना होना चाहिए। तो मैंने पहले से लेजर बना के रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फो पे जाके लेजर अगर आपको बनाना है तो क्रिएट करेंगे। मैं तो चूंकि बनाया हूँ इसलिए मैं अल्टर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टमर के लिए मैंने यहाँ पे सी नाम रखा हुआ है। आप जो भी कस्टमर का नाम हो आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से नेम कस्टमर हमेशा सन्डे डेप्टर्स में बनता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे है उसको रहने देंगे। यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हमने सेल इनवॉइस का बनाया है, यहाँ सेल अकाउंट्स का लेजर बनाया है सेल के अंदर। देखिए इस तरीके से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद हमने एसजीएसटी का लेजर बनाया है इस तरीके से, और जो सीजीएसटी का लेजर बनाया है। और हमारी कंपनी इंटर स्टेट व्यापार नहीं करती है इसलिए हम आईजीएसटी का लेजर नहीं बनाया। लेजर बनाने के बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम हमें बनाना होता है कि हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे आते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम पे जाते हैं। हमने 3 स्टॉक पहले से बनाया हुआ है, अल्टर करके दिखाते हैं। हार्ड डिस्क देखिए बनाया हुआ है। यहाँ से हमने हार्ड डिस्क यहाँ से आपने एंटर कर लिया। देखिए इस तरीके से हार्ड डिस्क मैंने एक स्टॉक बनाया है। कीबोर्ड भी बनाया हुआ है और इस तरीके से, और माउस भी बनाया हुआ है। इस तरीके से हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अब सेल ऑर्डर देने के पहले हम थोड़ा सा स्टॉक का भी थोड़ा सा चेक कर लें कि हमारे पास इस कंपनी में कितने स्टॉक बचे हुए हैं, स्टॉक है या भी नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे स्टॉक समरी पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर पार्ट्स में हमारा स्टॉक बचा हुआ है। जी हाँ, देखिए हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस हमारे पास 100 पीस है। अब हमें इसको कस्टमर को ऑर्डर देना है। कस्टमर हमें कोई ऑर्डर देगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसके पहले हमें ऑर्डर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम F11 और F2 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में
हमें इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग इस ऑप्शन पे आपको यस करके एंटर करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर देना है, या Ctrl+A करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स है, वहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो हमारे सामने सेल ऑर्डर का एक ऑप्शन खुल के सामने आएगा। अगर नहीं आता तो Alt+F5 प्रेस करते हैं तो सेल ऑर्डर हमारे सामने आ जाता है। अब पार्टी नेम, किस पार्टी को हमें ऑर्डर देना है, तो हमने कस्टमर का लेजर बनाया था तो सी हमने एंटर किया। सी एंटर करने के बाद थोड़ा सा इस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं बायर्स का डिटेल्स, तो डिस्पैच टू यानी बायर का नाम देते हैं। तो बायर का नाम हमारा सपोज करिए यहाँ पे चंदन है, हमने यहाँ पे चंदन लिख दिया। एड्रेस में कहाँ है, कानपुर का है इनका निवास, कानपुर में इनका बिजनेस है और इंडिया, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भर दिया है। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट में ध्यान से समझिएगा, हमें इस फील्ड में हमें ये इंफॉर्मेशन देना है कि कितने दिन बाद हमें पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 डेज बाद। तो चूंकि हम यहाँ पे सेल ऑर्डर दे रहे हैं तो वो कस्टमर हमें कितने दिन बाद पेमेंट करेगा, हम उस डेज को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। अगर हम परचेज ऑर्डर होता तो हम कितने दिन बाद हमें डिलीवरी के बाद हमें पेमेंट करना होता, हम यहाँ पे देते। अदर रेफरेंस में कोई रेफरेंस है तो आप देते हैं। जनरली हम यहाँ पे मीडिएटर अगर कोई है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। मीडिएटर में हम मान लीजिए आइडियल टेक्निकल लिख दिया। फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी में हम देते हैं कि आप का जो डिलीवरी है वो कैसे हो, तो हम यहाँ पे इमीडिएट कहते हैं कि ये तुरंत होना चाहिए डिलीवरी। तो इस तरीके से कोई टर्म्स अगर हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू माल जाएगा, ट्रक से, ट्रेन से, बहुत सारे साधन है। तो मैं यहाँ पे ट्रक लिख लेता हूँ या ट्रेन लिख देता हूँ, ट्रेन से माल जाएगा। डेस्टिनेशन कहाँ पे, तो कानपुर में, और एंटर से हम इसको सेव कर दिया। ऑर्डर नंबर में एक डिफॉल्ट रूप से लिया हुआ है, आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ऑर्डर नंबर दे सकते हैं। तो मैंने 201 ले लिया ऑर्डर नंबर। सेल लेजर में हम सेल का लेजर चुनेंगे। अब यहाँ से आप चाहे, ये हमारे पास हार्ड डिस्क 100 पीस है, हम यहाँ से हार्ड डिस्क पर सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। क्वांटिटी में जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ड्यू ऑन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ड्यू ऑन में हम उस डेट को देते हैं जिस डेट को हमें डिलीवरी देनी है। तो हम यहाँ पे आप 1 अप्रैल शो कर रहा है, आप चाहे तो कोई भी डेट दे सकते हैं। तो हम 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। और हमें 50 पीस का ऑर्डर है जिसका रेट है 3500 रुपये, और इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद भी कई सारे स्टॉक आइटम आप ले सकते हैं। तो अभी हमें हार्ड डिस्क का ही ऑर्डर मिला हुआ है तो हम हार्ड डिस्क ही लेते हैं। एंटर से उसको सेव कर लेते हैं। जो टैक्सेस लगना है CGST उसको देते हैं, SGST, और इस तरीके से हम इसको एंटर से सेव कर लेंगे। एंटर से हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल ऑर्डर की एंट्री से हमारे पास स्टॉक कम नहीं होते। हमारे पास हार्ड डिस्क ऑर्डर देने के पहले 100 था, तो हम जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टॉक कम तो नहीं हुआ। इसके लिए हम स्कैप से बाहर आते हैं और देखते हैं यहाँ से स्टॉक समरी पे जाके देखते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। यहाँ से हार्ड डिस्क जी नहीं, देखिए 100 पीस अभी हमारा शो कर रहा है। तो ये ऑर्डर की एंट्री से हमारी इन्वेंट्री इफेक्टेड नहीं होती, स्टॉक कम नहीं होते। अब हमें रिपोर्ट देखना है कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेंडिंग में है। तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है। तो आप करीब 5 कैटेगरी 5 रूपों में ऑर्डर आप रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर स्टॉक ग्रुप वाइज ऑर्डर आपको देखना है तो इसको चुनिए। आप इसको चुनने के बाद आपकी कंपनी में जितने भी आपने स्टॉक ग्रुप बनाया हुआ वो शो करेगा। जैसे हमने कंप्यूटर पार्ट में देखिए केवल हार्ड डिस्क का ऑर्डर हमारे पास है, और एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल शो करेगा। फिर उसके बाद अगर आपको स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट लेना है ऑर्डर का तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से ये देखेंगे तो ये पूरा रिपोर्ट है। फिर उसके बाद आप रिपोर्ट्स ग्रुप वाइज भी ले सकते हैं। तो हमें सेल ऑर्डर का है तो कस्टमर ही हमें ऑर्डर देगा, तो हम यहाँ से संडे डेप्टर सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये सारा ऑर्डर है। और
लेजर वाइज अगर आपको देखना है तो लेजर में सी सेलेक्ट करेंगे, ये सी हमारा कस्टमर का नाम था, यहाँ से स्कैप करेंगे। अगर ऑल ऑर्डर वाइज चुनेंगे तो इस तरीके का शो करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ये शो नहीं हो रहा है तो इस स्क्रीन पे जाके आपको F7 प्रेस करेंगे तो सारा शो करेगा ऑल ऑर्डर्स। ओके, तो यहाँ से शो कर रहा है कि हार्ड डिस्क का हमारे पास 201 का ऑर्डर है। अब हमें जब डिलीवरी देना होता है तो इस सेल ऑर्डर को हमें सेल इनवॉइस से जोड़ना होता है। कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से फिर यहाँ से हम सेल F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल इनवॉइस खुलता है। फिर यहाँ से हम सी चुनेंगे, सी चुनते ही हमारे सामने ये सारी इंफॉर्मेशंस मांगेगा, तो इस सारी इंफॉर्मेशंस को एंटर करके ऑर्डर नंबर पे आएंगे। यहाँ पे आपका शो करेगा 201। आपको याद होगा कि मैंने ऑर्डर देते समय जो ऑर्डर नंबर था उसको 201 दिया था, तो यहाँ पे 201, क्योंकि हमने एक ही ऑर्डर दिया था इसलिए 201 शो कर रहा है। अगर मैं कई सारा ऑर्डर दिया होता तो यहाँ पे कई सारे नंबर शो करते हैं, आप एक साथ कई सारे ऑर्डर को एक साथ ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने एक ही दिया है तो हम 201 को सेलेक्ट करेंगे। जैसे एंटर करेंगे देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन हमारा ऑटोमेटिक भर गया। अब एंटर से इसको सेव कर लेंगे, सेल करते हुए एंटर, फिर एंटर करते हुए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे और एंटर करके सारी इंफॉर्मेशन को आप सेव करने के बाद और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जाके हम रिपोर्ट्स देखते हैं स्टॉक का। गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ से स्टॉक का समरी आप देखेंगे कि हमारे पास से ये जो हार्ड डिस्क 100 पीस था वो 50 पीस कम हो गया, और अंदर तक जाके इस रिपोर्ट्स को डिटेल में देख सकते हैं। 100 पीस हमने खरीदा हुआ था यस से, और हमने 50 पीस बेच दिया जो कि ऑर्डर के थ्रू। अब ऑर्डर का अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग, और यहाँ से आप ऑल ऑर्डर में जाएंगे और देखेंगे कोई भी चीज़ नहीं शो कर रहा है। F7 भी प्रेस करके देख लीजिएगा, इस स्क्रीन पे कोई भी ऑर्डर हमारा पेंडिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम सेल ऑर्डर की एंट्री हम टैली में करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कई सारे ऑर्डर कई सारे कस्टमर को देख के कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी मेरी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।